क्योंकि हर काली चीज खाद नहीं होती है, कीचड़ भी हो सकती है, डार्क ब्राउन भी हो सकता है, फर्टाइल बनाता है, लॉन्ग टर्म में आपको बड़े बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। नर्सरी में जो खुली हुई कंपोस्ट मिलती है, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं वो बता रही हूँ। मेरे ख्याल से ये काफी महंगी है। आपको अगर उससे कम रेट में मिल जाए तो बिल्कुल ले लीजिएगा, लेकिन इससे महंगा आप कभी मत लीजिएगा नर्सरी। सिर्फ चेक करने के लिए कि मैं आप लोगों को कौन सा रिकमेंड करूं। कुछ ऑर्गेनिक डिकम्पोजर हैं जिनको डालने से बहुत स्पीड से डिकम्पोजिशन होता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए कंपोस्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5 किलो मिट्टी और 5 किलो कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या होता है, फर्टिलाइजर क्या होता है, कंपोस्ट कैसे बनती है, एग्जैक्टली कैसी होती है। कंपोस्ट अगर आपको अच्छी चाहिए तो कहाँ से मिलेगी, ऑनलाइन कौन सी कंपोस्ट आप ले सकते हो, और अगर ऑफलाइन नर्सरी में कंपोस्ट लेने जा रहे हो तो कैसे पता चलेगा कि ये जो कंपोस्ट मिल रही है वो अच्छी है। क्योंकि हर काली चीज खाद नहीं होती है, कीचड़ भी हो सकती है। एक चीज और है, बहुत सी क्वेरीज ऐसी हैं कि मिट्टी में तो हमने कंपोस्ट मिला दी थी जब प्लांट लगाया था, लेकिन क्या बीच में बार बार हमें कंपोस्ट मिलानी है मिट्टी में, और अगर मिलानी है तो कितने दिनों में हमें कंपोस्ट ऐड करनी होती है। और एक सबसे बड़ा सवाल था, क्या कंपोस्ट के बिना गार्डनिंग नहीं हो सकती है। एक चीज और है कि क्या कंपोस्ट ओवर हाइप्ड है। बहुत सारे सवालों के जवाब मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगी। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं कंपोस्ट से रिलेटेड वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। मेरे हिसाब से अगर आप कंटेनर गार्डनिंग करते हो तो पौधे का जो बेस होता है ना, मिट्टी होती है। मिट्टी में जान है तो ही आपके प्लांट्स ग्रो करेंगे, ऊपर से भी नीचे से भी। और अगर मिट्टी में कंपोस्ट नहीं है तो प्लांट्स ग्रो नहीं हो पाएंगे। कंपोस्ट के बिना गार्डनिंग अधूरी है, ये बात मैंने अभी आपको बता दी। आगे हम वीडियो में इन डिटेल जानेंगे, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बहुत ही सीधे सरल शब्दों में समझाती हूँ कि कंपोस्ट की आप पहचान कैसे करेंगे। ये जो कंपोस्ट होती है ये मिट्टी जैसी होती है, मिट्टी से एक लेवल ऊपर होती है। इसका कलर डार्क होता है, चॉकलेटी ब्राउन भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, डार्क ब्राउन भी हो सकता है। दूसरी चीज, ये मिट्टी के कंपैरिजन थोड़ी भारी होती है, इसमें नमी होती है। तीसरी चीज, ये बड़ी सॉफ्ट होती है, ये उड़ेगी नहीं, जैसे आप धूल उड़ाते हो वो उड़ेगी नहीं, भारी होती है। चौथी चीज, आप एक तरीके से समझ सकते हो कि मिट्टी और कीचड़ के बीच का, कीचड़ क्योंकि बहुत गीला होता है, मिट्टी बहुत सूखी होती है, उसके बीच का है। दूर से देख के आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई ये कंपोस्ट है। लेकिन ये जो फर्टिलाइजर्स हैं, ये जैसे पाउडर हो गया, ग्रेन्यूल की तरह होते हैं, दाने दाने में भी आते हैं, डीएपी दाने में आती है, सीवीड दाने में आता है। लिक्विड टॉनिक हो गया, भाई मार्केट से ले आइए रोज ब्लू फर्टिलाइजर या कोई और टॉनिक ले आए, वो सारा फर्टिलाइजर में आता है। जो ऑर्गेनिक चीजें हैं, जैसे कि हम लोग किचन में सब्जी छीलते हैं, सब्जी के छिलके हो गए, पत्ते गिरते हैं, सूखे पत्ते हो गए, या एनिमल डंग हो गई, मतलब काउ डंग हो गया, हॉर्स डंग हो गया, गोट डंग हो गया, बहुत सारी चीजें जो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है उनको सड़ाया जाता है। जब सड़ाते हैं तो शुरू में क्या होता है, ये चीजें गलनी शुरू होती है, टूटनी शुरू होती हैं, इनसे पानी निकलना शुरू होता है जो इनका अपना लिक्विड होता है। इसमें शुरू में बदबू आती है, शुरू में मच्छर होते हैं, ये सड़ती है, सड़ते 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 ये खाद बन जाती है। जब कंपोस्ट बन के तैयार होती है तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि क्या क्या था। भाई इसमें केले के छिलके थे, इसमें आम के छिलके थे, या इसमें सूखे पत्ते थे, कुछ पता नहीं चलता है। एट द एंड ऐसी ही कंपोस्ट बन के तैयार होती है और ये पूरी तरीके से डिकम्पोज, पूरी तरीके से सड़ी हुई होती है। कंपोस्ट बनने के बाद ना स्मेल आती है, ना इसमें कीड़े होते हैं, ना इसमें फंगस लगती, कुछ नहीं होता है। लेकिन जो दूसरे मैन्योर, दूसरे फर्टिलाइजर्स हैं वो सड़ते नहीं हैं। मस्टर्ड केक में क्या होता है कि सरसों के दानों से उसका तेल निकालते हैं, तो जो बचा हुआ गूदा होता है वो मस्टर्ड केक होता है। हम उस मस्टर्ड केक को घर लाते हैं, पानी में भिगोते हैं, और जो पानी है उसमें न्यूट्रिएंट आ जाता है, वो पानी को हम यूज कर लेते हैं। तो वो जो मस्टर्ड केक है वो सड़ाया नहीं गया है, उसको सिंपल पीसा गया है। लेकिन कंपोस्ट जो है वो पूरी तरीके से सड़ाई जाती है। तीसरी चीज, ये जो कंपोस्ट होता है ना, ये एक स्लो रिलीज का काम करता है। आपने अगर मिट्टी में कंपोस्ट मिलाया है तो ये मिट्टी में मिले मिले धीमे 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 मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, फर्टाइल बनाता है, लॉन्ग टर्म में आपको बड़े बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन जो लिक्विड टॉनिक है वो इंस्टेंट रिजल्ट देता है और ये बहुत लंबे टाइम तक इफेक्टिव नहीं होता है। जैसे आपने बनाना पील दिया तो 2-3 दिन 4 दिन बहुत बढ़िया
है ना, बहुत बढ़िया फ्लावरिंग हुई, लेकिन फिर आपको 10 दिन में 15 दिन में और फर्टिलाइजर देने पड़ते हैं और लिक्विड टॉनिक मैं बता दूं, सबसे अच्छी कंपोस्ट आपको मिलेगी आपके अपने घर पे जो आप बना के तैयार करोगे। वो कहते हैं ना कि सबसे शुद्ध सबसे अच्छा खाना कहाँ मिलेगा, आपको अपने घर पे मिलेगा। सेम कंपोस्ट के साथ है ये कंपोस्ट जो मार्केट में मिल रही है ना, इतनी धांधलेबाजी चल रही है कंपोस्ट में, मैं बता नहीं सकती हूँ। नर्सरी में जो खुली हुई कंपोस्ट मिलती है, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं वो बता रही हूँ। वो कंपोस्ट में लेके आई और मैंने देखा तो वो कंपोस्ट थी ही नहीं। जो गाय के गोबर के कंडे उपले होते हैं उनको थोड़ा बहुत तोड़ ताड़ के हल्का फुल्का पानी डाल के उन्होंने बेच दिया। ये आपने प्लांट्स में डाला तो आपके प्लांट्स खराब हो जाएंगे। सबसे अच्छी खाद आप ही घर पे बना सकते हो। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कंपोस्ट सिर्फ और सिर्फ वेस्ट मटेरियल से बनती है। आपके किचन से इतना सारा वेस्ट निकलता है, घर में खाना तो बनता ही होगा, 3 बार ना सही 2 बार तो बनता ही होगा। वो जो छिलके हैं उनको इस्तेमाल करिए। गार्डन में जब आप झाड़ू लगाते हो, पत्ते होते हैं, जितनी भी चीजें हैं उनका इस्तेमाल करिए, खाद बनाइए। गाय के जो कंडे उपले हैं बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं, 2-4 ले आइए, उसकी खाद बनाइए। फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने घर पे खाद बना सकते हो। कंपोस्ट की जरूरत पूरे साल होती है। अगर बाहर से कंपोस्ट मिलनी बंद हो गई, मार्केट में कंपोस्ट नहीं है, तो क्या आप अपने प्लांट्स में कंपोस्ट नहीं डालेंगे? तो क्या आप गार्डनिंग नहीं करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता है, राइट? आप करेंगे, फिर आप घर पे बनाएंगे। आत्मनिर्भर बनिए। कुछ ऐसे खर्चे हैं जो बचाए जा सकते हैं। चलिए मान लीजिए आपके पास अभी कंपोस्ट नहीं है, आपको मार्केट से लाना है, तो क्या करें? सबसे पहले आप जाएंगे नियर बाय नर्सरी में। हर एक नर्सरी में कंपोस्ट मिलती है। आपने क्या करना है कि सबसे जो छोटा वाला पैक है उसको ओपन करवाना है और चेक करना है कि ये कंपोस्ट कैसी है। मैंने पहले ही बताया कि कलर डार्क होना चाहिए। आप उसको ऐसे टच करके देखिए कि कहीं रंग तो नहीं मिला है। दूसरी चीज, उसमें बिल्कुल भी बदबू नहीं होगी, कोई गंदी स्मेल नहीं होगी। आपकी नाक बहुत अच्छी है तो आपको थोड़ी सी मिट्टी जैसी महक आएगी, लेकिन कोई गंदी स्मेल बिल्कुल नहीं होगी। तीसरी चीज, उसमें कोई भी कीड़े नहीं होंगे। अर्थवर्म हो सकता है लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं मिले। चौथी चीज, इसमें कोई भी टुकड़े नहीं होंगे। अगर आपको थोड़ा थोड़ा ऐसे गांठ जैसी दिख रही है ना, आप उसको पकड़ के तोड़ के देखिए। अगर तोड़ने पे अंदर आपको ऐसा लग रहा है ये भूसा है या गाय के गोबर के कंडे जैसा दिख रहा है ना, सूखा हुआ दिख रहा है, आप मत लीजिए। कंपोस्ट जो होती है उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं होती है कि भूसा हो या गोबर, कुछ नहीं होती। मैं नर्सरी में जो लेती हूँ, डिपेंड करता है कि कौन सा ब्रांड है, कौन सी खाद है, लेकिन 40 किलो 400-500 के बीच में मुझे मिलती है और मेरे ख्याल से ये काफी महंगी है। आपको अगर उससे कम रेट में मिल जाए तो बिल्कुल ले लीजिएगा, लेकिन इससे महंगा आप कभी मत लीजिएगा नर्सरी में। इससे ज्यादा इसका रेट नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन मैंने बहुत सारे कंपोस्ट चेक किए, बहुत सारे कंपोस्ट मंगवाए, सिर्फ चेक करने के लिए कि मैं आप लोगों को कौन सा रिकमेंड करूं। तो देखिए, कंपोस्ट जो मुझे ऑनलाइन सबसे अच्छा लगा है वो ये उगाऊ का वर्मी कंपोस्ट बहुत अच्छा है, लेकिन ये मुझे महंगा लगा। देखिए 1 किलो का है, कुछ 170 रुपए का है, और 1 किलो से क्या ही भला होगा, कम से कम 5 किलो 10 किलो तो होना ही चाहिए। अगर आप चाहो तो ये मंगा के एक बार ओपन करके, यूज करके, टच करके, खुशबू सूंघ करके देख लो आप कि कैसी होती है अच्छी कंपोस्ट, और उसके बाद जब भी आप नर्सरी से खरीदना देख लेना। मुझे ऑन एन एवरेज साल में करीब 10 कट्टों की जरूरत होती है 40 किलो के। 5 कट्टे तो मैं अपने ही घर में जो चीजें हैं, किचन वेस्ट है, लीफ कंपोस्ट है, इन सब से बना के ले लेती हूँ। अप्रॉक्स 5 मुझे नर्सरी से लेने पड़ते हैं। 5 अगर 500 के हैं तो 2500 रुपए मुझे लगाने पड़ते हैं। तो इस बार मैंने रियलाइज किया कि मैं कुछ गलतियां कर रही हूँ, शायद थोड़ा सा मैनेजमेंट की कमी है, थोड़ा मैं ध्यान नहीं दे पाती हूँ। कभी कभी खाद बन के तैयार हो जाती है, फिर भी चलाती नहीं हूँ। कुछ ऑर्गेनिक डिकम्पोजर हैं जिनको डालने से बहुत स्पीड से डिकम्पोजिशन होता है, और मिट्टी के अगर घड़े में बनाया जाए तो बहुत तेजी से बनती है। मैंने हाल ही में बनाई, बहुत स्पीड में बनी। तो कुछ चीजें मैनेज करके हम बहुत इजीली बहुत सारी खाद छोटी जगह पे भी बना सकते हैं। अब सवाल ये उठता है, व्हाई कंपोस्ट? हम इतनी महंगी महंगी कंपोस्ट खरीद के क्यों प्लांट्स में डाल रहे हैं? ऐसा क्या कर रही है? सिर्फ कोकोपीट, सैंड, नीम की खल डाल के भी तो हो सकता है ना। वैसे तो ग्राउंड में भी कंपोस्ट डाली जाती है। अभी मैं कंटेनर गार्डनिंग की बात कर रही हूँ। ये जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी, इसमें न्यूट्रिएंट अगर नहीं है, पोषक तत्व नहीं है, तो ये धूल है।
जो गाड़ियों में चिपकी है वो भी तो एक तरीके से मिट्टी लग जाती है। गमले में जो मिट्टी होती है वो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट मिनरल्स होने चाहिए, वरना आपके प्लांट नहीं उगेंगे, नहीं ग्रो करेंगे, ना कटिंग लगेगी, ना बीज उगेंगे, कुछ नहीं होगा, ना सब्जी मिलेगी, ना हरियाली मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो जब पानी खींचती हैं तो उसके साथ मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट है, जो पोषक तत्व है, वो खींचती है और पूरे प्लांट में पहुंचाती है। तो एक टाइम के बाद जो मिट्टी है उसके न्यूट्रिएंट कम होने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं। तो मिट्टी को ताकतवर बनाने के लिए, न्यूट्रिएंट रिच बनाने के लिए हम उसमें कंपोस्ट ऐड करते हैं। स्लो रिलीज का तो काम करती है। वर्मी कंपोस्ट आप डाल रहे हो, उसमें अर्थवर्म है तो अर्थवर्म तो और ही ऊपर नीचे घूमता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है, मिट्टी की गुड़ाई भी करता रहता है, पूरे टाइम मिट्टी को खाद बनाता रहता है। दूसरी चीज ये है कि अगर आपके यहाँ की मिट्टी टाइट है, मैं खुरपी चला रही हूँ, ये कितनी टाइट है। अब हमारे जो पौधों की जड़ें होती हैं वो कितनी सॉफ्ट होती हैं, उनको अगर इतनी टाइट मिट्टी मिलेगी तो वो कहाँ से फैलेंगे। हम इतने बड़े बड़े गमले लेके आते हैं, इसमें हम तुलसी लगाएंगे और खूब बड़ी हो जाएंगी, ऊपर भी नीचे भी। अरे नीचे तो मिट्टी इतनी टाइट है, क्या ही फायदा इतने बड़े गमले का। मिट्टी सॉफ्ट करना है तो हम कंपोस्ट को मिलाते हैं, क्योंकि कंपोस्ट में मॉइस्चर होता है, सॉफ्ट होता है। जब मिट्टी के साथ मिल जाती है तो मिट्टी को भी सॉफ्ट कर देती है। तीसरी चीज, आप मिट्टी में पानी डाल रहे हैं, मिट्टी पानी को नहीं ले रही है, ऊपर ही ऊपर है पानी, या आप पानी डाल रहे हैं, पानी नीचे से निकल ही नहीं रहा है, या आप पानी डाल रहे हैं और पानी बार बार बहुत तेजी से सूख रहा है। देखिए, पानी सूखने के बहुत सारे कारण हैं। प्लांट बहुत तेजी से ग्रो होता है तो भी पानी सूखता है, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो भी पानी सूखता है, और एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि मिट्टी में कंपोस्ट नहीं है। अब कुछ भी कारण हो, अगर आप चाहते हैं कि मिट्टी में थोड़े टाइम के लिए नमी बनी रहे, आपको दिन में 2 बार 3 बार पानी ना डालना पड़े, तो आप कंपोस्ट ऐड करिए। ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। अगर आप लंबे टाइम तक चाहते हैं कि भाई आप, ये जैसे डमकेन है मेरा काफी पुराना है, शुरू में उतना अच्छा नहीं था, लेकिन मिट्टी में कंपोस्ट होने की वजह से खूब अच्छे से ग्रो कर रहा है। और कंपोस्ट का काम सिर्फ मिट्टी में इसी जगह नहीं होता है, मल्चिंग में भी होता है, हम कटिंग भी लगाते हैं, जब हम बीज की मिट्टी तैयार करते हैं उसमें भी होता है। और कंपोस्ट आप सारे प्लांट्स की मिट्टी में दे सकते हैं, सक्लेंट्स में भी देते हैं, आउटडोर में भी, इंडोर में भी, सब्जी वाले भी, फल वाले भी, जितने भी प्लांट्स हैं आप सब में कंपोस्ट डालिए। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो तो आपको पता है कि कंपोस्ट के बिना सुदीप्ति की कोई भी सॉइल मिक्सचर नहीं बनता है। अब बात ये आती है कि हम मिट्टी में कितना कंपोस्ट मिलाएं। जितनी मिट्टी है ऑन एन एवरेज उससे आधा या आधे से थोड़ा कम कंपोस्ट ही लेना है। मान के चलिए अगर आपके पास 5 किलो मिट्टी ली है आपने, तो 2.5 किलो या 2.25 किलो 2 किलो करीब आप कंपोस्ट ऐड करिए। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया चलेगा, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए कंपोस्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5 किलो मिट्टी और 5 किलो कंपोस्ट, किसी भी चीज की अति नुकसान कर सकती है। कंपोस्ट अगर बहुत ज्यादा है मिट्टी में तो स्टेम जो है ना वो गलने लगती है, हद से ज्यादा मॉइस्चर आ जाता है, रूट रॉट, जड़ें सड़ने भी लग सकती हैं। इस मिट्टी में मैंने कंपोस्ट नहीं मिलाया है, इसकी शक्ल देखिए। और इसमें मैंने कंपोस्ट मिलाया है, तो आप इसकी शक्ल देखिए, ये डार्क कलर का हो गया, और मिट्टी देखिए कितनी सॉफ्ट हो गई। अब बात यह आती है कि हमने जब प्लांट को लगाया था तो हमने उसकी मिट्टी में कंपोस्ट मिलाया था। अब कितने दिनों में हमको कंपोस्ट फिर से मिलानी है और कितनी मिलानी है। जब आप प्लांट की गुड़ाई करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि अब मिट्टी टाइट हो रही है। थोड़े टाइम में आपको पता चलेगा कि ये जो मिट्टी है इसका कलर चेंज हो गया है, ये डार्क से फिर लाइट कलर की हो गई। और तीसरी चीज ये भी है कि प्लांट की जो ग्रोथ है वो बहुत ही स्लो हो गई है, प्लांट ने ग्रोथ करनी ही बंद कर दी है। तब भी आप समझ जाइए कि मिट्टी में कंपोस्ट की कमी है। और लगभग 1 महीने तक तो जरूरत नहीं पड़ती है, 1-1.5 महीने के बाद आप डाल सकते हैं। कितनी डालनी है? आपने गुड़ाई की, जितनी आप मिट्टी जड़ों को डिस्टर्ब करे बिना निकाल सकते हैं निकाल लीजिए। कंपोस्ट डालिए, मिक्स करिए थोड़ा सा, और पानी दे दीजिए। मैं क्या करती हूँ, एक एक प्लांट का नहीं चेक करती हूँ, मैं तो किसी भी मौसम की शुरुआत में
सारे प्लांट्स की मिट्टी की गुड़ाई करती हूँ और उसमें कंपोस्ट ऐड कर देती हूँ। जब आप बोलते हैं कि मैम प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, क्या करें, तो मैं बोलती हूँ कि फर्टिलाइजर दीजिए, ये वाला वो वाला। लेकिन मिट्टी में कंपोस्ट सबसे पहले होना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी। कंपोस्ट है उसके बाद भी फ्लावरिंग नहीं कर रहा है तो मैं आपको ऊपर से कोई टॉनिक बताऊं। अगर मिट्टी में कंपोस्ट नहीं है, आप कितना भी ऊपर से टॉनिक दे दो, प्लांट अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। एक बार के लिए हो सकता है कि थोड़ी सी फ्लावरिंग कर दे, लेकिन लंबे टाइम तक फ्लावरिंग नहीं करेगा। आप जो ऊपर से टॉनिक देते हो ना, उसको भी जो कंपोस्ट है वो होल्ड करके रखता है। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मेरा जेन्युइन फीडबैक क्या है, कंपोस्ट यूज करने से एक्चुअली क्या हुआ है, रिजल्ट्स क्या आए हैं। सबसे पहली चीज, जब मैं कंपोस्ट नहीं इस्तेमाल करती थी, बहुत पहले जब शुरुआत के दिनों में उतना कंपोस्ट पे ध्यान नहीं दिया, मैं बनाना पील या काउडंग कंपोस्ट टी वगैरह ज़्यादा यूज़ करती थी, कंपोस्ट कम, तो मेरे प्लांट्स ना जंगली बन जाते थे। जंगली इन द सेंस कि गुलाब ने शुरू में फ्लावरिंग की, फिर बंद हो गए। बैगन में बैगन नहीं आ रहे हैं, तुलसी जी उतनी भी घनी नहीं हो रही हैं। लेकिन जब मैंने कंपोस्ट इस्तेमाल करनी शुरू किया तो मैंने रियलाइज किया कि मेरे जो प्लांट्स हैं वो अब जंगली नहीं बनते। हाँ, कभी ऐसा होता है कि भाई थोड़ी कम ज़्यादा हो जाए फ्लावरिंग, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि एक फ्लावरिंग प्लांट है जिसने फूल देने बंद कर दिए। तो प्लांट जंगली नहीं बनता है लॉन्ग टर्म में अगर आप कंपोस्ट को यूज़ कर रहे हो। दूसरी चीज़, मेरे जो पॉट की मिट्टी है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। शुरुआत में जब मैं ये बड़ी बड़ी सब्जियां उगाती थी, लौकी, कद्दू, तरोई, बीन्स, सेम वगैरह वगैरह, तो मुझे टाइम टू टाइम लिक्विड टॉनिक ऐड करना पड़ता। लेकिन अभी पिछले करीब 5-6 सालों से मैं बीज लगाती हूँ, पानी का ध्यान रखती हूँ, कभी कुछ मन किया दे दिया, नहीं टाइम मिला नहीं दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि पॉलिनेशन नहीं हो रहा, फूल झड़ जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। अपने आप सब्जियां उग रही हैं क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। अगर आप भी चाहते हो कि लॉन्ग टर्म में जाके आप जो उगाओ उगे, जो लगाओ लगे, मधुमालती उगे, मधुकामनी उगे, टिकोमा उगे, ब्लीडिंग हार्ट उगे, जो उगे, तो फिर आपको कंपोस्ट डालना होगा। अब अगर मैं गाड़ी चला रही हूँ तो मुझे पता है कि मुझे पेट्रोल की या सीएनजी की जरूरत पड़ेगी, तो मैं उसका इंतजाम करूंगी। मैं गार्डनिंग कर रही हूँ, मुझे पता है कि कंपोस्ट की जरूरत पड़ेगी, तो मैं उसका इंतजाम करूंगी। राइट, जो चीज घर में बन सकती है उसको बनाइए। कुछ पौधे हैं जो आपको नर्सरी से लाने पड़ते हैं, आप मिट्टी के गमले घर पे नहीं बना सकते हो, लेके आओ। आप प्रूनर घर पे नहीं बना सकते हो, आप ले आओ। हाँ भाई, यहाँ पर तो हम पैसे लगा सकते हैं। ये जो किचन वेस्ट कंपोस्ट है ना, आप बिल्कुल घर पे बना सकते हो। ये वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हैं, आपको अच्छी लगी है, आपको ऐसा लग रहा है कि अब आप कंपोस्ट बना सकते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपके शेयर करने से मुझे सपोर्ट मिलेगा और मैं और अच्छे वीडियोस बनाऊंगी। एक चीज और है, अभी इस चैनल पे सिर्फ 4.5 लाख सब्सक्राइबर्स हुए हैं। जब 5 लाख होंगे तब हम गिव अवे कॉन्टेस्ट फिर से करेंगे। दूसरी चीज ये है कि हमारा फेसबुक पेज भी है, इंस्टाग्राम पे पेज भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है। लिंक सारी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो मेक योर ओन गार्डन, बी सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।